किसी भी बीमारी से दूर रहने का सबसे अच्छा उपाय है एक बेहतर आहार और व्यायाम। आज हाइपरटेंशन आज के टाइम में अगर कोरोना को छोड़ दिया जाए तो दूसरे नंबर पे हाइपरटेंशन ही आता है। लगभग इधर 10 सालों से तो इसके पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। यहाँ तक कि 30+ जो हैं उनको भी हार्ट अटैक आता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप। इसलिए हाइपरटेंशन से बचाव के लिए अपने आहार में 5 सुपर फूड जरूर शामिल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन से बचाव के बारे में। हाइपरटेंशन जिसे उच्च रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। आज के समय में एक चिंता का यह हमने पहले ही कहा कि ये जो हाइपरटेंशन है आज के समय का सबसे चिंताजनक बात है या विषय है। यह धमनी पर पड़ने वाला रक्त का दबाव है। जिसे धमनियों में ब्लड का दबाव बढ़ जाता है तभी हार्ट अटैक आता है। इसे साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होता है। अचानक से आपका जब धमनियों पे ब्लड का दबाव बढ़ता है तो उसका कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखता है, क्योंकि गैस और हाई ब्लड प्रेशर इनके जो सिम्टम्स होते हैं लगभग सेम होते हैं। हाँ, 2 अंतर होते हैं। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर किसी के घर में भी हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर उन्हें पसीना आता है और दिल का दौरा पड़ता है तो आप उनके पसीने को देखिए। अगर वो हार्ट अटैक उन्हें दौरा पड़ेगा तो उनका पसीना ठंडा होगा। बस एक यही सिंगल सिम्टम है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ, ये हार्ट अटैक का है या फिर ऐसे ही। फिर आगे चलते हैं। क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होता और ज़्यादातर मामलों में पाया गया है कि इसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि वो लगातार बहुत टाइम तक नहीं चलती है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट। ऐसे में इस बीमारी से दिल का दौरा और स्ट्रोक भी हो सकता है। वही हमने बताया, दिल का दौरा। अगर पेशेंट का पसीना ठंडा है तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, ना कि गैस की कोई शिकायत है। नई दिल्ली स्थित BLK हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघल कहते हैं कि इस तरह की परेशानियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ आहार को बनाए रखना है। यदि आपका रक्तचाप अधिक है, यानी कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो अपने आहार में उन चीज़ों को शामिल करना सबसे अच्छा है जो आपके रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। अब हम आपको 5 सुपर फूड के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उन्हें तो ज़रूर लेना चाहिए। हार्ट के जो पेशेंट हैं। अनार, वो भी हाई ब्लड प्रेशर के। अनार में उच्च रक्तचाप को कम करने के कई लाभकारी गुण होते हैं। हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि ये 5 सुपर फूड जो हम बता रहे हैं वो हम हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बता रहे हैं। अनार में उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए कई लाभकारी गुण होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण। अनार के रस का नियमित सेवन करने से रक्तचाप और असंतृप्त वसा के रूप
के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। सेकेंड, लहसुन। लहसुन तो बहुत ही काम की चीज़ है। इसे कोल्ड में भी लिया जाता है भून के। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनके लिए लहसुन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लहसुन में सल्फर युक्त यौगिक होते हैं, जैसे एलिसिन, डायलिल, डाइसल्फाइड और डाइसल्फाइड, जो रक्तचाप को कम करने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि लहसुन उच्च रक्तचाप वाले लोगों में धमनी में कठोरता, सूजन और अन्य हृदय संबंधी विकारों में सुधार करने की क्षमता रखता है। फोर्थ, चुकंदर। ये तो हम सभी को लेना चाहिए सलाद में। हमें एक टाइम तो ज़रूर लेना चाहिए। खैर, अभी हाई ब्लड प्रेशर वालों की बात कर रहे हैं। चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल से भरपूर है। यह प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्वस्थ बनाता है। इसको खाने के बहुत सारे लाभ होते हैं। यह रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति भी हाई ब्लड प्रेशर और कुछ अन्य बीमारियों जैसे स्थितियों में बचाव में मदद कर सकती है। एक गिलास चुकंदर का रस रोज पीने से हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, हम जो भी बता रहे हैं वो हम सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लो ब्लड प्रेशर वाले अनार, लहसुन, चुकंदर ये सब नहीं खा सकते। वो खा सकते हैं, बट अगर उस टाइम उनका बीपी लो है तो आप इसे देने से उन्हें बचें, क्योंकि इससे उनका बीपी और भी ज़्यादा लो हो सकता है। पोटेशियम वाले आहार यानी कि जैसे नमक, इसमें भी आप जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है उन्हें नहीं दिया जा सकता है। पोटेशियम मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें रक्तवाहिकाओं को आराम देना शामिल है। यह मांसपेशियों को ऐंठन से बचाता है, रक्तचाप को कम करता है। धमनियों में जो रक्तचाप का जब प्रेशर बढ़ता है तभी हार्ट अटैक आता है, तो उसे कम करता है। सूखा आलू बुखारा, खुबानी, मीठे आलू और लीमा बीन्स जैसे खाद्य पदार्थ पोटेशियम के प्राकृतिक स्रोत हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जब आप उच्च रक्तचाप के लिए हाइड्रोक्लोरोथियाजिड जैसी कुछ दवाएं लेते हैं तो ज़्यादा पोटेशियम वाली खाने की चीज़ें आपके पोटेशियम के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हाँ, अगर थोड़ा बहुत है तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको ऐसा कुछ ना हो, स्ट्रोक ना पड़े। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए और कुछ बातें और भी हैं। आप अगर परमानेंट एक्सरसाइज करते हैं, अगर नहीं बहुत है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप दौड़ें ही, अगर चहलकदमी भी करते हैं सुबह में उठ के, जिससे कि आपको नेचुरल हवा लगे, मतलब आप जितना आप नेचर के करीब होंगे उतने ही आप बीमारी से दूर होंगे। बस यही एक सिंपल सा फंडा है। और खाने में भी मॉर्निंग में आप हैवी नाश्ता करें, दोपहर का खाना मतलब थोड़ा कम, रात में जितना हो सके
बहुत थोड़ा सा खाएं, क्योंकि रात में हम सोते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती है, इसलिए हमारा वेट बढ़ता है। और जब वेट बढ़ता है तो हमें शुगर और ब्लड प्रेशर इन बीमारियों की शिकायतें बढ़ती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।